आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। सबको सादर जय जिनेन्द्र। भिक्षु विचार दर्शन पुस्तक के स्वाध्याय के क्रम में हम संघ व्यवस्था चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। कुछ पॉइंट्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे 10वें पॉइंट, विचार स्वातंत्र्य का सम्मान। संघ में जो भी व्यक्ति है उन सबके विचारों में स्वतंत्रता रहनी चाहिए, उनका सम्मान भी होना चाहिए। दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। एक होती है एक तंत्र, जहां पर एक राजा और बाकी सब प्रजा, राजा ने जो निर्देश दिया वह सभी मान लेते हैं। ये सिस्टम राजतंत्र या एक तंत्र का होता है। वर्तमान में भारत में जनतंत्र की प्रधानता है। वहां पर हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है और व्यक्ति जब वोट करते हैं तो बहुमत के आधार पर निर्णय होते हैं। यहाँ भी सभी व्यक्तियों को समान अधिकार वोट देने का भले मिल जाए, लेकिन उनका निर्णय मान्य हो यह संभव नहीं होता है। 51% व्यक्ति 49% पर बहुमत के आधार पर निर्णय उनका ही चलता है, जो जिसका बहुमत हो। तो ये दो जो प्रणालियां हैं उसमें एक तंत्र वाली प्रणाली, राजतंत्र वाली प्रणाली, उसमें अनुशासन आवश्यक है कि जैसा निर्देश मिले उसकी अनुपालना हो सके। राजतंत्र में जो अभी जनतंत्र है उसमें स्वतंत्रता प्रधान होती है, लेकिन धर्म शासन में दोनों का समन्वय आवश्यक होता है। और समन्वय किस तरह से होता है, अब हम ऐसे अगर देखें तो तेरापंथ धर्म संघ की बात करूं तो एक आचार्य की आज्ञा में कितने कितने साधु साध्वी चलते हैं और हजारों लाखों की संख्या में श्रावक भी उनकी बात को फॉलो करते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो लगता है मानो एक व्यक्ति ने पूरा संघ संभाल रखा है। उनके निर्णय, उनके निर्देशों का सभी व्यक्ति पालन करते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? इतने व्यक्ति क्यों एक व्यक्ति की बात सुन पाएंगे? उसका मूल कारण है श्रद्धा। जब श्रावक और श्राविकाओं में श्रद्धा हो तब उस श्रद्धा के बल से वे उन बातों को अच्छी तरह से पालन कर पाते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। यहाँ भी जब मर्यादाएं बनती है, मर्यादाओं की हमने बात की कि मर्यादाएं कैसे बनती है, तो आचार्यों ने कुछ बातें सुझाव रूप में जब प्रस्तुत की तो उसे हर व्यक्ति का मन मना करके, उन्हें एग्री करके उस रूप में मर्यादाएं गठित हुई हैं। प्रारंभिक जो मर्यादा पत्र है, जो प्रथम मर्यादाएं जहां लिखी गई थी, वहां आचार्य भिक्षु ने जो भी सजेशंस दिए, जो भी नियम प्रस्तुत किए, उन सब पर उस समय जो साधु एग्जिस्ट थे, जो उपलब्ध थे, उन सब का साइन लिया गया और उन्होंने एग्री किया कि मैं इसके लिए तैयार हूं। मतलब उनका मन मना करके ही वो मर्यादाएं रखी गई। तो हमारे धर्म शासन में या जैन धर्म शासनों में सामान्यतया यही बात होती है कि एक समन्वय होता है। एक व्यक्ति जो अधिशास्ता होता है वो सारा कंट्रोल करता है, काइंड ऑफ वो एक व्यवस्थापक है, कंट्रोलर है। लेकिन जिन बातों पर कंट्रोल हो रहा है, जिन बातों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसमें सबकी सहमति भी रहती है। यहाँ इन्फोर्स वाला लॉ नहीं होता है, जैसे कानून को एनफोर्स कर दिया जाता है कि बस ये आज से एप्लीकेबल है, तो वहां ओपिनियन नहीं ली जाती है। यहाँ पर ओपिनियन और मन देख करके जब बातें तय होती हैं तो उससे उसकी पालना करने में भी सदस्यों को दिक्कत नहीं आती है। और यही सिस्टम तेरापंथ धर्म संघ में एक विशिष्ट बात लिए हुए हैं कि यहाँ जो भी मर्यादाएं हैं वो सभी स्वीकार करते हैं और इजीली इतना बड़ा संगठन एक व्यक्ति के कंट्रोल में चल पा रहा है। तो यहाँ विचारों की स्वतंत्रता का भी सम्मान है और अनुशासन की भी प्रधानता है। दोनों का एक अद्भुत समन्वय इस संघ में हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है 11वां, संघ व्यवस्था। संघ की व्यवस्था करने के लिए भी कुछ पोस्ट होती है, कुछ जिम्मेदारियां होती है, कुछ कर्तव्य दिए जाते हैं, कुछ दायित्वों का निर्वहन होता है, तब जाकर के व्यवस्थाएं बैठती हैं। आज हम सामान्यतया भी कोई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं
या कोई सभा संस्था चलाते हैं तो वहां भी दायित्व निर्वहन के लिए कुछ व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाता है। उनके दायित्व पहले से ही अलॉट कर दिए जाते हैं, किसे क्या जिम्मेदारी संभालनी है, तब जाकर के वो कार्य सुगमता से हो पाता है। यही बात संघ व्यवस्था के संबंध में भी है। ये भी एक बहुत बड़ा संगठन है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम कंपेयर करें किसी एक कॉर्पोरेट से, बड़ी कंपनी से, तो मानो कोई एक बड़ी कंपनी यहाँ धर्म संघ में चल रही है, जहाँ पर इतने सारे व्यक्तियों का अलग-अलग अपॉइंटमेंट, किसी को कहाँ विहार के लिए, चातुर्मास के लिए भेजा जाता है, किसी को कहाँ, और फिर आपस में उनमें तालमेल, कहीं कोई दिक्कतें आएँ तो उसका सॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें एक तरह से समझ लें एक बहुत बड़ा व्यवस्था का कार्य है। और संघ की व्यवस्था के लिए प्राचीन समय में 7 पद चलते थे। साधु संघ में 7 पद निहित थे, जिसमें व्यवस्थाएँ संबंधित दायित्व निर्वहन ईज़िली हो पाता। वो 7 पद क्या थे? एक तो आचार्य, जो सबसे बड़ा पद। आचार्य का मुख्य कार्य अर्थपाठ होता था, जो अ, तीर्थंकरों द्वारा बताई गई बातों को अर्थ रूप में, प्रवचन आदि के रूप में संघ के सभी सदस्यों को अ, एक प्रॉपर तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं, वो आचार्य। उसके बाद उपाध्याय, जो सूत्र का पाठ कराते हैं। गणी, जो गण का व्यवस्थापक होता है, गण का मुखिया होता है। और गणावच्छेदक, जो गण विकास के लिए कुछ साधुओं का हेड होता है। स्थविर, जो वयोवृद्ध या अनुभवी होते हैं। स्थविर के 3 प्रकार आगमों में उल्लेखित हैं। एक होते हैं जाति स्थिविर, जो जन्म से बड़े हो, जिसकी एज 60 प्लस हो जाए, जैसे हम आज सीनियर सिटीजन भी कहते हैं। दूसरे होते हैं पर्याय स्थविर, जो दीक्षा पर्याय में कम से कम 20 साल जिनको दीक्षा के हो जाए, दीक्षा क्रम में जो बड़े साधु होते हैं, वो पर्याय स्थविर कहलाते हैं। और तीसरे ज्ञान स्थविर होते हैं, जिनका ज्ञान अच्छा हो, जो पर्टिकुलर कुछ आगमों का स्वाध्याय कर चुके हो, वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे जो स्थविर होते हैं, वो भी एक तरह से पोस्ट ही कह दें, कि कहीं कोई दिक्कत हो तो स्थविरों से राय ली जाती है, उनसे मशवरा लिया जाता है। आज भी हम वर्तमान में भी कभी कोई बात हो तो हम अपने घर के वयोवृद्ध व्यक्तियों से, अनुभवी व्यक्तियों से, सक्षम व्यक्तियों से बात पूछते हैं, उनसे समाधान लेते हैं। तो यही क्रम संघ व्यवस्था में भी चलता है। उसके बाद 2 पोस्ट और रहती है, प्रवर्तक। प्रवर्तक जो संयम की शुद्धि और उसके अभ्यास के लिए निरंतर प्रेरणा देते रहते हैं, ताकि सभी साधु-साध्वी, सभी संघ के सदस्य एक अनुशासन में रहे और उनके मन में कभी नेगेटिव बातें न आए। एक तरह से उनके लिए वो मोटिवेटर का काम करते हैं। प्रवर्तनी, जो साध्वियों की व्यवस्थापक होती है, जैसे वर्तमान में एक साध्वी प्रमुखा को भी हम उस रूप में ले सकते हैं, जो साध्वियों की व्यवस्था साध्वियों के द्वारा होती है, वो पद प्रवर्तनी के रूप में निहित माना जा सकता है। वैसे 13 पंथ में सभी पद एक आचार्य में समाहित है। आचार्य चाहें तो किसी एक व्यक्ति को कुछ दायित्व दे सकते हैं, और चाहे तो वो सब अपने पास रहेंगे। वर्तमान में जैसे हम देखते हैं, साध्वी प्रमुखा का एक पद होता है, और ये ऑलवेज प्रारंभ से नहीं था। आचार्य भिक्षु के समय साध्वी प्रमुखा पद नहीं था। संभवतः प्रथम बार जयाचार्य जी के समय में ये साध्वी प्रमुखा पद प्रारंभ हुआ। और इसमें भी बीच-बीच में कभी-कभी व्यवधान भी हो सकता है। जैसे हम अभी रिसेंटली देखें, तो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का देहावसान होने के बाद कुछ समय तक ये पद रिक्त था। तो आवश्यक नहीं कि ये पद होना ही चाहिए। हमारे धर्म संघ में, तेरापंथ धर्म संघ में तो सभी पद आचार्यों में निहित हैं। तो अगर कोई और व्यक्ति को दायित्व न भी दिया गया, तो अल्टीमेटली आचार्यों के पास सभी ज़िम्मेदारियाँ हैं, सभी दायित्व है, सभी अधिकार हैं। तो यहाँ पर एक बात और विशेष है कि जब आचार्यों में सभी पद निहित है, दैट मीन्स उसका पावर, उस पोस्ट का पावर बहुत अधिक हो जाता है, उसका महत्व भी बहुत हो जाता है। और जितना सम्मान तेरापंथ के आचार्यों में हमें देखने को मिलता है ना, अन्यत्र शायद उतना न भी हो, क्योंकि यहाँ एक विशिष्ट सम्मान उन्हें मिलता है। उनका पटोत्सव भी मनाया जाता है, और उनके कोई भी कार्यक्रमों में आचार्य के सामने सब नतमस्तक रहते हैं, श्रावक-श्राविकाएँ भी और संघ के सभी साधु-साध्वी भी। तो ये एक विशेष पद है। तो अब इस पद पर भी कौन आएगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न बन जाता है, क्योंकि इतनी विशिष्ट उपलब्धि जहाँ हो,
तो लोगों के मन में लालसा भी आ सकती है, साधु साध्वियों के मन में भी ये लालसा आ सकती है कि हम आचार्य बन जाएं। तो उसके संबंध में भी धर्म संघ में कई ऐसी बातें आई हुई हैं, मर्यादाओं में भी कई बातें ऐसी आई हुई हैं जिसमें इन बातों को साधु साध्वियों के मन में ये भावना भी न आए, उसके प्रयास उसमें होते रहते हैं। अब हम आचार्य तुलसी को अगर देखें तो 22 वर्ष की अल्प अवस्था में वो आचार्य बन गए। कितनी बड़ी बात है। एक छोटा-सा युवक 22 इयर्स, हम आज अगर हम हमारे घर में भी कोई 22 साल का बच्चा भी हो ना, तो उसकी बात भी शायद हम न सुने। कहीं कोई निर्णय हो रहा है और कोई कुछ बीच में बोल भी दे तो हम ये कह देते हैं कि भई तुम अभी छोटे हो, तुम बीच में मत बोलो। लेकिन एक 22 वर्ष के व्यक्ति को सीधा आचार्य जब बना दिया गया और उस समय संघ में 500 से अधिक साधु-साध्वी थे, उनमें से कितने उनसे बड़े एज में होंगे, और तब अगर एक व्यक्ति का नाम अगर आ जाए और सब साधु-साध्वी उन्हें सहर्ष स्वीकार कर ले, तो ये बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। ये धर्म संघ की एक महानता की बात है कि बस एक नाम आ गया और सब व्यक्तियों ने, चाहे वो कितने उम्र में बड़े हो, ज्ञान में बड़े हो, किसी भी क्रम में, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया, बहुत सहजता से मान लिया। इवन एक बार तो ऐसा भी हो गया कि जब कोई आचार्य का निर्वाचन नियुक्ति नहीं हुई और आचार्य का देहावसान हो गया, तो उस समय भी ये घटना माणकगणी के समय की थी और उसके बाद डालगणी का जो निर्वाचन हुआ, वो भी एक अद्भुत बात है। धर्म संघ में कोई विवाद उस समय नहीं हुआ। एक मुनि कालूराम जी को सब संघ में सब साधु साध्वियों ने निवेदन कर दिया कि आप एक नाम नियुक्त आप बता दीजिए, बस वही हमारे आचार्य हो जाएंगे। और उन्होंने एक नाम लिया डालगणी का और सब ने सहर्ष उन्हें आचार्य मान लिया। इनफैक्ट डालगणी जहाँ विराज रहे थे और ये जो नियुक्ति हुई वो किसी और स्थान में हुई, तो उन्हें तो पता भी नहीं कि मैं आचार्य बन चुका हूँ। आचार्य बनने के कई दिनों बाद उन्हें ये सूचना मिली कि आप तेरापंथ धर्म संघ के नए आचार्य बन गए हैं। तो ये एक ऐसी स्वस्थ परंपरा है जिसमें इतने बड़े पद पर भी आने के लिए किसी साधु के मन में लालसा नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है, और जो संघ में जो व्यक्ति सामने आ जाता है उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये जो संघ व्यवस्था में पोस्ट होती है या व्यवस्था संबंधी दायित्व होते हैं, उसे दायित्व समझ करके अगर निर्वहन किया जाए, तो व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी हो सकती है। ये बात हमारी सभा संस्थाओं में भी लागू होती है। जब किसी सभा संस्था में हम कभी पद पर आएँ, कोई ज़िम्मेदारी हमें मिले, तो हम उसे ज़िम्मेदारी समझकर करें, अधिकार न समझें। अधिकार तो दायित्व के साथ स्वतः मिल जाते हैं, लेकिन अधिकारों पर ज़्यादा फ़ोकस करने से व्यवस्थाएँ अच्छी नहीं हो पाती है। दायित्व बोध के साथ ही सुदृढ़ व्यवस्था संभव होती है। नेक्स्ट टॉपिक है गण और गणी। गण क्या है, गणी क्या है? गण एक बॉडी है, शरीर है, और गणी उसके अंग है, अवयव हैं। कभी भी गण का स्थान गणी से भी ऊपर होता है। आचार्य महाश्रमण जी कई बार प्रवचन में फरमाते हैं कि गण जो है वो मुझसे भी ऊपर है। तेरा पंथ जो संप्रदाय है, तेरा पंथ समाज है, वो आचार्य से भी ऊपर हैं। वैसे हम आचार्यों को बहुत ऊपर देखते हैं, बट धर्म संघ जो है वो संघ आचार्य के भी ऊपर माना जाता है। और आचार्यों में कुछ विशेष गुण देखे जाते हैं। जब भी आचार्यों की नियुक्ति होती है तो आचार्यों का भी ये कर्तव्य होता है कि हम जिसकी नियुक्ति करें उनमें कुछ ऐसे गुण हो जो इस गण को संभाल सके, इस पूरे संघ को संभाल सके। तो उनमें जो गुण देखे जाते हैं सामान्यतया वो होते हैं, एक तो उनमें आचार कुशलता होनी चाहिए। दूसरी बात, गण के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस गण का उन्हें गणी बनाया जाए, अगर उसके प्रति ही उसकी निष्ठा न हो, तो वो गणी के रूप में गण की व्यवस्था अच्छी तरह से कैसे संभाल पाएँगे। अनुशासन की क्षमता होनी चाहिए, सबको साथ लेकर चलने की योग्यता होनी चाहिए, और ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक निपुणता भी होनी चाहिए। तो जिस व्यक्ति में ये सब योग्यताएँ होती हैं, वो आचार्य बन सकता है, लेकिन आचार्य की योग्यता होने मात्र से कोई आचार्य की इच्छा भी करे, तो वह भी उचित नहीं है। तो योग्यता होना एक बात है, ऐसा कहा जाता है कि सभी साधु आचार्य की योग्यता हासिल करें, लेकिन आचार्य पद के लिए उम्मीदवार कोई न बने, प्रत्याशी कोई न बने। तो ये जो एक स्वस्थ परंपरा हमारे यहाँ चलती है, इसमें आचार्य एक पत्र के द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करते हैं,
या फिर वो लिखित में लिख करके पत्र को हाइड रखते हैं। कुछ केसेज़ में उनके देहावसान के बाद वो पत्र खोला जाता है और नाम सामने आता है कि अगले आचार्य कौन बनेंगे, और कुछ केसेज़ में वो नाम पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता है, तब वह व्यक्ति युवाचार्य के रूप में अपनी सेवाएँ संघ को देते हैं। तब भी सारे अधिकार आचार्य के पास निहित होते हैं। आचार्य जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं, युवाचार्य उस रूप में कार्य करते हैं। अब गणी जो हैं, उनका कार्य क्या है? उनका दायित्व क्या है? गण में उनके ऊपर क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? तो सबसे बड़ा कार्य उनका यही होता है कि गण में जितने भी सदस्य हैं, उनके आचार, विचार और प्ररूपणा, इनमें समानता रहे, इन्हें बनाए रखें। अब देखिए, विचारों में भेद होना बहुत स्वाभाविक है। जहाँ सिद्धांतों की बात आएगी, विचार तो आ ही सकते हैं। हम भी कई बार जिज्ञासाएँ समाधान के समय देखते हैं कि जब हम किसी बात पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो अलग-अलग ओपिनियंस भी आ सकती है, सोचने का तरीका सबका अलग हो सकता है। अनेक व्यक्तियों के विचार एक जैसे कैसे संभव हो? और जब तक विचार नहीं मिलेंगे, आचार और प्ररूपणा में भी समानताएँ कैसे आएगी? अगर हम जैन धर्म की बात करें, तो यहाँ कुछ संप्रदाय तो ऐसे हैं जो आगमों को मानते ही नहीं। उनका ये कहना है कि आगम, मूल आगम तो लुप्त हो चुके हैं। कुछ 32 आगमों को प्रधानता मानते हैं, कुछ 45 आगमों को प्रधानता मानते हैं, और जो 32 आगम को मानते हैं, उनमें भी आपस में मतभेद हैं, सिद्धांतों में मतभेद हैं। 45 आगमों को मानने वाले भी अलग-अलग ओपिनियन के हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, जैन धर्म में अनेक संप्रदाय बने हुए हैं, जिनमें विचारों में बहुत अधिक मतभेद मिलता है। तो फिर तेरापंथ धर्म संघ में वैचारिक एकता कैसे हो, उस पर भी मर्यादाओं में अनेक ऐसी बातें आई है जिससे ये कंट्रोल हो पाया है। मुख्य बात तो यही है कि तेरापंथ में एकांतिक आग्रह का विरोध है। कोई व्यक्ति एक बात एकांतिक रूप से किसी बात पर आग्रह न करें। महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं वो आचार्यों में निहित होते हैं। आचार्य जो निर्णय लेते हैं वो सर्वमान्य होते हैं। सभी साधु-साध्वी आचार्यों के निर्णय को मानते हैं, और आचार्य भी महत्वपूर्ण निर्णय बहुश्रुतों के परामर्श से करते हैं। ऐसा नहीं कि उनके मन में आया और सीधा इम्प्लीमेंट कर दिया। वो जो अ, बहुश्रुत साधु-साध्वी होते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, उनसे बात करते हैं कि भई मैं ये ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ, इसमें आपकी क्या राय है? और फिर जब सलाह-मशवरा होता है, तब जाकर के वो बात इम्प्लीमेंटेशन तक पहुँचती है। और बहुश्रुतों में भी परस्पर भेद हो सकता है, विचारों में भेद तो वहाँ भी संभव है। अभी कुछ समय पूर्व की ही एक बात मुझे याद आती है, तत्व सिद्धांतों के संबंध में ही एक बात है। एक प्रश्न था कि व्यवहार राशि से राशि में जब अव्यवहार राशि से कोई जीव आता है, तो वो जीव भवी होता है, अभवी होता है, या दोनों में से कोई भी हो सकता है? तो इस प्रश्न पर भी हमारे धर्म संघ के ही बहुश्रुत साधु-साध्वियों के विचारों में भेद था। कुछ साधुओं का कहना था कि उसमें भवी या अभवी कोई भी जीव आ सकता है, और कुछ साधुओं का कहना था कि इसमें केवल भवी जीव ही आएँगे। तो वहाँ भी कभी इस बात को लेकर के खींचातानी नहीं हुई। एक विचार था, अंतिम सत्य तो केवली गम्य ही माना जाता है, बट उसे आपस में चर्चा के द्वारा हल करने का प्रयास किया जाता है, और बाद में जो अगर कोई हल फिर भी ना निकले, तो फिर आचार्यों पर छोड़ देते हैं। आचार्य जो निर्णय करें, उसे हम संघ की मान्यता मान लेते हैं। तो कोई भी सिद्धांतिक पक्ष भी अगर हम कहें कि इसका क्या उत्तर होगा, कई बार जैसे प्रश्न आते हैं, उत्तर की बात आती है। कल भी एक प्रश्न के उत्तर में मैंने ये कहा था कि मैं इसे फिलहाल केवली गम्य करना चाहूँगा, इस पर और ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। तो उसका कारण यही था कि जब किसी प्रश्न के उत्तर में कोई शंका आ जाए, या लगे कि इसका उत्तर ये भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, कुछ लॉजिक प्रॉपर नहीं बैठ पाता है, तो वहाँ पर खींचातानी करने या एकांतिक आग्रह रखने से अच्छा हम संघ की मान्यता क्या है उस पर जोर दें। और अगर कोई ऐसी बात मिल जाए कि संघ की भी कोई एक मान्यता नहीं मिल पा रही है, तो वह बात आचार्यों तक पहुँचा देनी चाहिए, और आचार्य जब उचित समझेंगे, उसका एक निर्णय देंगे, और वही निर्णय उस संघ का सिद्धांत कहलाएगा। और संघ में भी सिद्धांत ऐसा नहीं कि एक बार जो बन गया वो फाइनल हो गया, ये भी बदलते रहते हैं। पास्ट में आचार्य ने कोई निर्णय लिया, उनमें कभी बदलाव आ जाता है। पास्ट में तेरापंथी साधु-साध्वी जमीकंद आदि का प्रयोग गोचरी में कर पा रहे थे। उनकी पात्री में प्याज, आलू आदि जो अचित्त अवस्था में थे, उनका मतलब वो बहराया जाता था, उनकी पात्री में आती थी, और वो आहार में भी ग्रहण कर रहे थे।
अभी वर्तमान में कुछ समय पूर्व ही आचार्य महाश्रमण जी ने इसका निषेध करवा दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूर्व साधु-साध्वी सभी दोष सेवन कर रहे थे या वर्तमान में जो बात है वही सही है। सत्य पूर्व में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। व्यवहार में जो बात जिस समय उचित लगे, उसके अनुसार द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव के ज्ञाता आचार्य उसके अनुसार निर्णय लेते हैं। तो उसमें ये कहना कि पास्ट में ही जो आचार्य थे वो सही थे या वर्तमान में ही सही थे, ये कहना भी उसमें अनुचित बन जाता है। अपनी-अपनी परिस्थिति के अनुसार सभी सही होता है और जो वर्तमान की व्यवस्थाएँ हैं, हमें उसका अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए और बिना आग्रह के। अनाग्रह भाव बहुत बड़ी बात है। जहाँ अनाग्रह भाव आ जाता है, वहाँ आत्म विकास के लिए मार्ग खुल जाते हैं और जहाँ आग्रह में व्यक्ति रह जाता है, वहाँ पर फिर विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो जो तेरापंथ धर्म संघ की एक परंपरा या सिस्टम है, उसमें यही होता है कि साधुओं को कहीं कोई डाउट है तो वो बहुश्रुतों से पूछ ले और यही बात श्रावकों के लिए भी एप्लीकेबल है। श्रावकों को भी कभी मन में कोई शंका आ जाए किसी बात पर, तो वो बहुश्रुत साधुओं से पूछे, संघ की जो सिद्धांतिक मान्यता है वर्तमान में, उसको फ़ॉलो करे और फिर भी मन में कोई शंका रहे तो उसे केवली गम्य कर दे कि भई अंतिम सत्य केवली जाने। फिलहाल ये बात धर्म संघ में प्रचलित है, तो हम उसे इस अपेक्षा से मान लेते हैं कि हमारा आचार्यों के प्रति जो सम्मान है, संघ के प्रति सम्मान है, उस अपेक्षा से हम उस बात को फिलहाल मान लेते हैं, इसे संघीय मान्यता मानते हुए स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह के सिस्टम से ही आचार, विचार और प्ररूपणा में समानता आ पाती है और ये बात हमारे धर्म संघ में प्रचुरता से मिलती है। 13वां पॉइंट है निर्णायकता के केंद्र। तो निर्णायक कौन रहेंगे? उसका केंद्र बिंदु तो हम सब जानते हैं आचार्य हैं, लेकिन यहाँ भी बात इस तरह से हम समझें कि आचार्य बात को थोपते नहीं हैं, वो पहले तो मन जानते हैं कि साधु-साध्वियों के मन में क्या चल रहा है, उनके मनोभावों को जानते हैं, देखते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, बहुश्रुतों से बातचीत होती है, तब जाके कोई इम्प्लीमेंट होता है। तो वहाँ पर भी एक तंत्र और राजतंत्र के समन्वय वाली बात होती है और उस रूप में ही आचार्य निर्णय करते हैं। इसलिए वो निर्णय किसी पर थोपा हुआ भी नहीं लगता है, हृदय परिवर्तन द्वारा समझा-बुझा करके जब कोई रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं, तो वो श्रद्धा से पालन करने जैसे बन जाते हैं और तब धर्म संघ अच्छी तरह से चल पाता है। नेक्स्ट पॉइंट 14th गण में कौन रहे? अब इस गण में कौन रहने चाहिए? कोई भी साधु-साध्वी गण में आ जाए वह भी उचित नहीं है। आचार्य भिक्षु ने तो कहा कि योग्य को देखकर ही दीक्षा दें। अब मान लीजिए कभी योग्य को देखा और बाद में उसमें अयोग्यता लगे, तब क्या किया जाए? तो गण में रहने का अधिकारी वही साधु या साध्वी है जिनका विश्वास सम विचार, आचार और निरूपणा में हो। हम एक शब्द कहते हैं समाचारी, सम आचारी, जिनके आचार समान हो, वो समचारी। और समाचारी के अतिरिक्त एक शब्द आता है भिन्न समाचारी। तो जहाँ अ, आचारों में कुछ भिन्नताएँ आ जाती है, वो भिन्न समाचारी हो जाते हैं। तो सम विचार, आचार और निरूपणा में जिनका विश्वास हो, जिनका ट्रस्ट हो, वही व्यक्ति गण में रह पाते हैं। एक संगठन में जब जुड़ना हो तो ये मानकर जुड़ते हैं कि संगठन में जैसा सब कहेंगे वैसा हम भी कर लेंगे। अगर हर व्यक्ति ऐसा सोचे कि संगठन में मेरी तो चलती ही नहीं और सब अपनी ही चलाने लगेंगे, तो वो संगठन चल ही नहीं पाएगा। तो वहाँ पर हर व्यक्ति के मन में भावना यही रहनी चाहिए कि जैसा सबकी राय हो, जैसा सब चाहेंगे वैसा हम कर लेंगे, तभी कोई सभा, संस्था या संगठन चल पाता है। दूसरी बात यहाँ आवश्यक है कि परस्पर प्रेम रहना चाहिए। अगर परस्पर प्रेम न हो, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव हो, तो वहाँ भी गण में साथ में रहने में कुछ दुविधा हो जाती है। गण में रहने वाले साधु-साध्वियों को कुछ बातों को फ़ॉलो करना चाहिए, जैसे कि गण में जो भी साधु-साध्वी हैं, उन सबको वो साधु मानें। उनके मन में ये ना आ जाए कि सभी तो साधुत्व का सही पालन नहीं करता है, तो फिर हम उन्हें साधु कैसे मानें? किसी को साधु, किसी को असाधु, इस रूप में अगर मानने लगेंगे, तो फिर वो गण के सदस्य नहीं बन पाएँगे, गण में साथ में नहीं रह पाएँगे। तो गण में जितने भी साधु-साध्वी, उन सबको साधु मानें। कहीं ये लगे कि ये व्यक्ति तो असाधु हो गया है, उसमें कोई दोष है और कोई ऐसा दोष है जो साधुत्व को ही खंडित करने वाला हो, तो उस दोष को प्रकट करे और इस भावना से करे कि वह साधु उसका साधुत्व बना रह जाए, उस भावना से अगर दोष रखा जाए, उसका भी एक मेथड है, तब उस व्यक्ति का गण में बना रहना भी अच्छा हो सकता है। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति गण में है, उसे साधु मानना चाहिए और स्वयं को भी साधु माने।
कपट पूर्वक गण के साधुओं के साथ न रहे। साधु नाम से असाधुओं के साथ रहना अनुचित है। मन शुद्ध हो वह ऐसा विश्वास दिलाए। अवगुण बोलने और असाधु मनवाने का भी त्याग करे। किसी साधु को कह दे भी देखो तुमने तो ये अवगुण है इसलिए तुम असाधु हो, ऐसा उसको कन्विंस भी न करें। इच्छा हो तब तक रहूं और जब मेरी इच्छा नहीं होगी तब चला जाऊंगा, इस भावना से भी कोई गण में न रहे। ये अनास्था की भाव है, मतलब जहां आस्था न हो वहां गण में एक दिन भी रहना उचित नहीं है। और संकोच वश भी कोई गण में न रहे कि भाई कोई क्या कहेंगे, अब कैसे करूं, मैंने दीक्षा तो ले ली है, अब मेरा मन तो नहीं मानता है, मैं इन सब के साथ एग्री भी नहीं हूं लेकिन फिर भी मजबूरी में रह रहा हूं, वैसा भी संकोच रखना उचित नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर अगर कोई व्यक्ति गण में रहेगा तो वह गण मजबूत बन पाएगा और वह भी कंफर्टेबल गण में रह पाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है गण में किसे रखा जाए। तो गण में भी कौन व्यक्ति रहे उस बारे में भी एक महत्वपूर्ण बात है कि भाई कोई साधु अब गण से निकालना है या उसे गण में रखना, इसका निर्णय का आधार क्या हो। एक आधार ये होता है कि भाई किसी में अगर शारीरिक योग्यता नहीं है, अब वो चल फिर नहीं सकता तो उसकी कौन देख रेख करे, तो उसे गण से निकाल दें। यह आधार तेरा पंथ में बिल्कुल नहीं चलता है। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अयोग्य हो जाए तब भी उस बात को लेकर के या बौद्धिक योग्यता को देख करके भी गण से निकाला नहीं जा सकता। तो शारीरिक और बौद्धिक योग्यता को तो गौण माना गया है। तो फिर बेसिस क्या है, गण में किसे रखना है किसे नहीं रखना है, उसका मेन बेस होता है कि जो व्यक्ति अपने स्वभाव पर नियंत्रण न रख सके वो अयोग्य होता है। इस संबंध में भी कुछ बातें जो साधु साधियों के लिए करनी होती है मर्यादाओं के रूप में, अलग अलग आचार्य भिक्षु ने कहीं लिखत लिखे थे। केवल मर्यादा पत्र तो एक फॉर्मेट है जिसमें मुख्य मुख्य बातें आ जाती, इसके अतिरिक्त भी कहीं इंस्ट्रक्शन कई रूप में मिलते हैं, कहीं लिखित, उसको लिखित बोलते हैं। तो ऐसे लिखत जो पत्र लिखे थे, राइटिंग में जो भी उनका कंटेंट था, उनमें ऐसी कई बातें मिलती हैं। तो साधु साध्वी जो गण में रहने के योग्य हो उनमें क्या क्या बातें होनी चाहिए, उन्हें किन बातों को फॉलो करना चाहिए। रुग्ण वृद्ध साधु की अग्लान भाव से सेवा होनी चाहिए। उन्हें संलेखना या तप के लिए उकसाया न जाए कि भाई अभी तुम वृद्ध हो गए हमें सेवा करनी पड़ेगी, तो साधु साधु मिलकर कहते भाई आप तो संलेखना कर लो, अब अंतिम समय आ गया, अंतिम समय आ गया, वैसा उकसाना नहीं चाहिए। जब उनका मन मानेगा तब वो संलेखना करेंगे, और अगर संलेखना वो करें तो फिर उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करें, उनका सहयोग करें। विहार आदि कभी होता है, कोई व्यक्ति जो आंखों से मान लो कुछ दुर्बल है, तो वहां भी साथ वाले साधु उन्हें देख देख कर चलाएं, उनके संयम पालन में सहयोगी बने। रुग्ण का बोझ अन्य साधु उठा ले, उनका मन चढ़ता रहे वैसा कार्य करें, मतलब उनके मनोभाव बढ़ाएं, साधुत्व के प्रति उनके मनोभाव बढ़े, आत्मार्थी उन्हें बनाएं, उस तरह का व्यवहार करें। और जब तक किसी व्यक्ति में साधुपना हो तब तक उसे छोड़े नहीं, जब तक वो साधुपने का पालन। कई बार ऐसा होता है कि बहुत वृद्ध अवस्था में वो व्यक्ति साधुपने को ही भूल जाता है, कुछ ऐसी क्रियाएं करने लग जाता है कि साधुपना का पालन भी मुश्किल हो जाए, तो बात अलग है। अदरवाइज तो सेवा ही करनी है किसी भी अवस्था में, किसकी भी क्षमता कितनी भी कम हो जाए, सेवा पर भी तेरापन धर्म संघ में बहुत अधिक जोर दिया जाता है। इवन मर्यादा महोत्सव पर जब चातुर्मास फरमाए जाते हैं तो पहले सेवा केंद्र की व्यवस्था होती है। उसके क्रम में जैसे मान लो सेवा भी करनी होती है, अब एक साधु अगर अधिक समय सेवा न कर सके तो अनुक्रम से सेवा करे, बारी-बारी से सेवा करे, सेवा में सबकी बारी लगनी आवश्यक है। आचार्य महाशमन जी ने वर्तमान में 3 वर्ष की सेवा अनिवार्य की हुई कि सभी साधु साधियों को मिनिमम 3 ईयर्स सेवा में देने चाहिए। देने चाहिए नहीं मतलब कंपल्सरी है कि वो अनिवार्य है, पहले 3 वर्ष सेवा हो जाए तो वो एक तरह से गण का भार उनका कुछ हल्का हो पाता है। तो सेवा कोई न भी करे ना तो उन्हें सेवा भी करवानी चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि नहीं सेवा तो तुम्हें करनी ही चाहिए, सेवा बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। रुग्ण साधु के अनुकूल आहार उन्हें दे। अयोग्य साधु अ, अगर कोई हो, मान लीजिए किसी में लगे कि भई मुझ में अब अयोग्यता आ गई है और फिर भी गण में रहना है, तो फिर उनके लिए एक ही टास्क बचता है कि वो सबसे विनम्र व्यवहार करें और तप आदि में अधिक रहे, कि चलो अब मैं और तो कुछ कर नहीं पाता हूँ, मुझ में इतनी योग्यता नहीं है, तो मैं तप आदि करूँ। और मुझसे कलह भी हो जाता है, मुझसे किसी की बात सहन भी नहीं होती है, मैं किसी से कुछ भी कह देता हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा बन गया है। तो कम से कम वह व्यक्ति उतना भी अगर कर लेता है कि मैं सबसे विनम्र व्यवहार करूं और तपस्या में रहूं, तो कभी-कभी अयोग्य व्यक्ति को भी संघ में लंबे समय तक रहने का अवसर मिल जाता है। रोगी की अपेक्षा
जो स्वभाव से अयोग्य हो, वो ज़्यादा दुखदाई देता है। कोई व्यक्ति अगर रोगी है, कोई साधु रुग्ण है, तो उसकी सेवा में उतना दुःख नहीं होता है, लेकिन कोई अयोग्य व्यक्ति साथ में मिल जाता है, तो वो और ज़्यादा दुःख देने वाला मिलता है, अन्य साधुओं को भी उससे बहुत दुःख होता है। जो मर्यादाएँ को स्वीकार करेगा, वही व्यक्ति गण में रहेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। जिसे मर्यादा ही एक्सेप्टेबल नहीं है, उसे भी गण में नहीं रहना चाहिए। तो ये कुछ मापदंड है जो गण में रखने की कोई साधु रहे या न रहे, उसका निर्धारण इस आधार पर हो पाता है। फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसमें साधु स्वयं गण से अलग हो जाते हैं या हो जाना चाहिए। इस रूप में भी कुछ मार्गदर्शन हमें मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति साधुपन का पालन न कर सके तो उसे स्वयं गणमुक्त हो जाना चाहिए। अन्य साधुओं से अगर उसका स्वभाव न मिलता है तब भी उसे गण से निकल जाना चाहिए। कोई क्रोधी या ढीठ हो, ये जान कर के उससे कोई साथ भी न रखना चाहे, तब भी उसे स्वयं अलग हो जाना चाहिए भी मुझे कोई साथ नहीं रखता है तो चलो मैं ही निकल जाता हूँ, सबको असुविधा न हो। विहार हेतु कभी सुविधाजनक स्थान नहीं मिलता है तो उस बेस पर भी कुछ साधु अलग हो जाते हैं, मनचाहा कपड़ा नहीं मिलता है। तो इस तरह से कई बातें होती है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि भई अब मैं अयोग्य हूँ और मुझे संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये बात जान कर के स्वयं साधु भी निकल जाता है, भई मैं पहले ही चला जाऊँ, बाद में तिरस्कार का सामना करना पड़े इससे पूर्व, क्योंकि मैं अयोग्य हूँ, मुझे इस संघ के अनुसार मैं ढल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं स्वयं निकल जाऊँ। अब अगला पॉइंट है, पृथक होते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो जब साधु पृथक हो जाए तो उस समय उन्हें किन रूल्स को फ़ॉलो करना चाहिए? वैसे तो जो साधु पृथक हो रहा है वो क्यों रूल्स को फ़ॉलो करे? लेकिन ये भी एक शिष्टाचार की बात है, शिष्टता की बात है कि अलग होने के बाद भी या अलग होते समय भी किन बातों का साधु ध्यान रखे। और ये बड़ा गौरव का विषय है कि पास्ट में जब भी ऐसी अवस्थाएँ जब ऐसी परिस्थितियाँ आई है कि कोई साधु गण से विच्छेदित हुआ है, तो मैक्सिमम केसेज़ में उन्होंने इन रूल्स को फ़ॉलो किया है। मतलब ये भी कितनी महानता है किसी व्यक्ति के कि जाते-जाते भी वो नियमों का पालन कर रहा है। तो उस संबंध में जो शिष्टताओं के पालन के संबंध में जो नियम बने हुए हैं, वो कुछ इस तरह के हैं कि जब कोई साधु गण से अलग हो, तो अन्य साधुओं को साथ में न ले जाए, नया संप्रदाय न चलाए, गृहस्थों के सामने दूसरे साधुओं की निंदा न करे। जो संघ की संपत्ति, ग्रंथ या प्रतिलिपि आदि कुछ भी उनके पास पड़ी हो, वो साथ में न ले जाएँ, सुपुर्द करके जाएँ। कोई गण की पुस्तक अपनी निश्रा में न रखें, पात्र आदि साथ में न ले जाएँ, कपड़े भी कुछ निर्धारित वस्त्र है, उससे अधिक वो साथ में न ले जाएँ। साधु-साध्वियों के अवगुण न करें, शंका बढ़े, आस्था घटे वैसा न करें। चलो वो संघ से निकल गए, गण से निकल गए, लेकिन फिर भी अपना ध्येय जो है मोक्ष वाला, उससे विचलित न हो। शंका बढ़े और आस्था घट जाए, श्रद्धा कम हो जाए, सम्यक तो चला जाए, वैसा कार्य न करें। प्रयास यही करें कि हमें आत्मार्थी बने रहना है संघ से निकलने के बाद भी। किसी साधु को फटाकर साथ न करें, जहाँ गण के अनुयायी अधिक हो उस स्थान पर न जाएँ। जहाँ पर ऐसा हो भी चलो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेरापंथी तो उस स्थान पर भी वो व्यक्ति न जाए, ये भी एक नियम बनाया गया है। तो इन शिष्टताओं का पालन करना भी एक शिष्टाचार की बात होती है। संघ से निकलते-निकलते व्यक्ति भी अगर उनको पालन करे तो वो और अधिक शिष्ट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुटबंदी। गुटबंदी के संबंध में भी ये बात बताई गई है कि गुटबंदी अगर करते हैं तो वो साधना के हित में नहीं है। हम साधना के लिए अगर जुड़े हैं तो संघ की एकता को न तोड़ें, अलग-अलग गुट न बनाएँ, अपने साथ अन्य साधुओं को न मिलाएँ। कहीं हमें कोई चीज़ लग रही है, हम किसी बात पर एग्री नहीं हो रहे तो हम केवल अकेले रहें उसमें, हम संघ से निकल जाएँ। लेकिन और लोगों को साथ में मिलाना और साधुओं को इकट्ठा करना, अपना एक दल बनाना, वो दलबंदी या गुटबंदी को प्रोत्साहन न मिले, इस बारे में भी साधु-साध्वी जागरूक रहते हैं। जो साधु संघ से निकल जाते हैं, उन्हें क्या माना जाता है, उसके बारे में भी एक बात आचार्य भिक्षु ने स्पष्ट कही है कि ऐसे कुल, गण और संघ ये 3 शब्द आते हैं। संघ सबसे बड़ा होता है, एक पूरा भगवान महावीर के शासन को एक संघ कहा जाता था। एक समय था जब सभी संप्रदाय उसी संघ के पार्ट होते थे, लेकिन आजकल तो वो रूप नहीं रहा है। फिर भी जो मुख्य रूप से बड़ा सबसे बड़ा संगठन वो संघ होगा, फिर उसका एक पार्ट गण होता है और गण का भी एक पार्ट कुल होता है। तो ऐसे ये व्यवस्था की दृष्टि से वर्गीकरण होते हैं। तो हम तेरापंथ में जनरली गण शब्द का प्रयोग करते हैं। गण से मुक्त व्यक्ति या गण में रहना, यही बात ज़्यादा आती है। तो गण से अगर कोई साधु पृथक हो जाए तो उन्हें 4 तीर्थ में नहीं गिना जाए, ये भी एक परंपरा मानी गई है कि न तो वो साधु-साध्वी न श्रावक-श्राविका में काउंट होते हैं।
2 टॉपिक और बचे हैं, थोड़ा-सा समय शायद है वैसे अभी, पर देखते हैं जिज्ञासा के लिए कितना समय रहता है, लेकिन ये चैप्टर आज कंप्लीट करवाने की इच्छा है मेरी। तो नेक्स्ट टॉपिक 19 दोष परिमार्जन। अब दोषों का परिमार्जन ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि साधु बने हैं, इसलिए बने हैं कि मोक्ष जाना है, शुद्ध जीवन जीना है, पापों से बचना है। लेकिन फिर भी अगर कोई दोष का सेवन हो जाता है, साधु 5 महाव्रतों का 3 कर्म 3 योग से त्याग करते हैं और फिर भी दोष सेवन जाने या अनजाने होता है। अनजाने में होना तो स्वाभाविक है, प्रमादवश हो जाता है, लेकिन जानबूझ के भी दोष सेवन होता है। और आज हम देखते हैं जैसे भिन्न समाचार के रूप में जब चिकित्सा अधिकारी होते हैं, या जैसे अभी कोविड के समय में भी कुछ दोषों का सेवन जानबूझ के किया गया कि आहार आदि की सुविधा नहीं थी, तो एक घर में निरंतर गोचरी की जा सके, या उनके निमित्त जो उद्दिष्ट आहार भी बना हो वो भी लिया गया। तो ये कुछ चीजें कभी-कभी दोष सेवन भी होता है। टॉयलेट आदि का प्रयोग भी जानबूझ के किया जाने वाला दोष सेवन माना जा सकता है। तो दोषों का परिमार्जन, एक तो जो दोष पहले से पता होते हैं और नोन होते हैं कि भई ये दोष हमें करने पड़ रहे हैं, या अनजाने में हो गए लेकिन हमें ज्ञात हो जाएँ। तो उन दोषों के संबंध में भी ये बात कही गई है कि कहीं कोई भूलवश भी दोष होते रहते हैं, तो दोषों को संग्रह न करें, इकट्ठा न करें। कोई दोष हो गया तो तुरंत वो बात सामने आ जानी चाहिए, उसे बहुत समय तक इकट्ठा अगर करेंगे, क्योंकि जैसे ही कोई दोष लगा, आत्मा मैली हो गई, अब उस मेल को तुरंत साफ करना चाहिए। जब तक वो मैली रहेगी, जब तक आत्मा अशुद्ध रहेगी, तब तक तो एक तरह से वो जीव की आत्मा के लिए वो हितकर नहीं है। इसलिए दोषों का संग्रह न करने की बात विशेष रूप से कही गई है। और दोषी कई बार स्वयं प्रायश्चित भी कर लेता है, तब भी वो गुरु को अवश्य जताए, गुरु के पास वो बात पहुँचाए कि भई ये मुझसे दोष हुआ और इसका मैंने ये प्रायश्चित लिया है। और अगर वो प्रायश्चित स्वयं नहीं कर पाता है, तो या तो उसे वो नोट कर लें, और जब भी वो मिले गुरुदेव के पास वो अपनी नोटबुक दिखा दे, भई ये हमसे हुई हैं बातें, और फिर गुरुदेव उन सब का प्रायश्चित करवा देते हैं, और फिर उस प्रायश्चित को पूरा करके अपनी आत्मा को शुद्ध बना लेना चाहिए। कभी-कभी आवश्यकता हो तो गृहस्थ को भी साधु अपनी दोष की बात बता पाते हैं। अब तो ऑलरेडी इतने कम्युनिकेशन मीडियम बढ़ गया है कि कोई भी बात गुरुदेव तक पहुँचाना तुरंत पॉसिबल हो गया है। मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से बात तुरंत वहाँ पहुँच जाती है, श्रावक समाज के माध्यम से। तो अब वो स्थितियाँ नहीं रही है, तो कोई बात ऐसी होती है तो गुरुदेव तक बात तुरंत पहुँचाई जाती है। जब पास्ट में ऐसा नहीं था, तब श्रावकों को भी जता देते थे, और श्रावक फिर जाकर के गुरु तक बात पहुँचा देते। अ, इसी प्रकार से अगर शेष काल की बात हो, तो कोई महत्वपूर्ण बात है, सीधा आचार्यों को निवेदित कर देनी चाहिए। वहाँ पहुँच करके, वहाँ जाकर के भी कही जा सकती हैं, और गुरु के पास जाकर के कोई अड़ंगा नहीं करना चाहिए। अपनी बात कह दी, फिर गुरु उसे किस रूप में लेते हैं, उसके लिए कोई प्रायश्चित देते हैं, तो वो उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। और कभी जैसे दोष, मान लो आपस में साधुओं को, एक साधु को दूसरे का दोष दिखाई दिया, तो वो दोष भी वो संग्रहित न करें। जिसको दिख रहा है वो भी संग्रहित न करें, वो नोट कर के इकट्ठा न करें। उस दोष को तुरंत उसका सॉल्यूशन करें, स्वयं पहले उसे बता दें, मुखिया को बता दें, और गुरु तक पहुँचा दें। ये कार्य करणीय होते हैं दोष परिमार्जन की दृष्टि से। और भी कुछ बातें इससे संबंधित हैं, जैसे दोष एकांत में बताए जाएँ, मतलब सबके साथ में, सामूहिक में नहीं कि भई सब बैठे उनके सामने दोष बता दिया, अकेले में बताएँ। गुरु और मुखिया को भी बताएँ, और उद्देश्य, दोष बताने का उद्देश्य द्वेष नहीं होना चाहिए, बल्कि शुद्ध करना, आत्म-शुद्धि का उद्देश्य हो। द्वेष भाव से कोई दोष न बताएँ, अवसर देख कर के एएसएपी बताएँ, मतलब एज़ सून एज़ पॉसिबल। ऐसा नहीं कि भई देख बता देंगे, ठीक है मेरे ध्यान में है, मैं फिर जब मौका, मतलब जब भी अवसर मिला अर्लीएस्ट, उस समय वो बात बता ही देनी चाहिए। बहुत दिनों तक कोई बात निकल जाए तो बहुत दिनों बाद दोष नहीं बताने चाहिए। दोषों को इकट्ठा ना करें, दोषों को छुपाना नहीं है, दोषों का प्रचार नहीं करना है, और दोष बताने में कोई हिचक भी नहीं करनी है। ये दोषों के संबंध में कुछ मर्यादाएँ, कुछ बातें जो आती है, अगर इन सब का सम्यक पालन होता है, तभी धर्म संघ एक अच्छा रूप ले पाता है और सुचारू रूप से चल पाता है। आज जो हम तेरापंथ धर्म संघ का जो रूप देख रहे हैं, उसके पीछे का बैकग्राउंड पर ही हम बात करें कि किन कारणों से ये इतना मजबूत है। अब एक अंतिम पॉइंट है विहार। विहार कोई भी साधु-साध्वी आचार्य की आज्ञा से करते हैं, और वो कोई सुख सुविधा की लालसा नहीं रखते हैं कि भई मुझे यही क्षेत्र चाहिए। कभी कोई रीज़न हो, तो वो कारण के साथ निवेदन कर सकते हैं, फिर भी अंतिम जो निर्णय है वो गुरु का रहता है, और गुरु जैसा निर्णय लें वही सभी साधु-साध्वियों के लिए मान्य होता है, और उसी के अनुरूप विहार आदि होते हैं। मर्यादा महोत्सव पर विशेष रूप से, मतलब मोस्टली एक सिस्टम हमारा बना हुआ है कि मर्यादा महोत्सव पर
जो सप्तमी का दिन होता है, उस दिन चातुर्मास की घोषणाएं होती हैं और तब ये निर्णय आ जाते हैं कि किस साधु साध्वी को कहाँ पर चातुर्मास करना है। कुछ चातुर्मास उसके बाद भी आते हैं, लेकिन सामान्यतया मुख्य रूप से उस दिन अधिकांश चातुर्मास की घोषणा हो जाती है। एक और विहार से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात है कि जैसे विहार कर रहे हैं, अब एक साधु ऑलरेडी कहीं है और साध्वियां विहार करके वहां पहुंच गई, या अपोजिट हो कि साध्वियां ऑलरेडी हो, कोई साधु विहार करके उसी एरिया में, उसी क्षेत्र में पहुंच जाए, तो प्रयास ये करना चाहिए कि कहीं ऑलरेडी कोई और साधु साध्वी हो तो वहां दूसरे साधु साध्वी न पहुंचे। और अगर पहुंचना पड़े, विशेष रूप से अगर 2 साधु है तब तो विशेष दिक्कत नहीं है, साथ में जॉइन हो जाते हैं, या साध्वियां हैं तो भी साथ में रह सकते हैं। लेकिन एक साधु, एक सिंघाड़ा साधु का, एक साध्वियों का हो तो वहां के लिए ये विशेष बात है कि पॉसिबल हो तो एक गांव में न रहे, और अगर रहना पड़ जाए कोई कारण से, कोई परिस्थिति हो, तो प्रयास करें कि एक रात से अधिक न रहे, और अधिक रहना भी पड़े तो फिर वहां पर घर बांट लें कि गोचरी भिक्षा आदि के संबंध में, कि चलो इस एरिया की ये घर आप यहाँ से गोचरी साधु कर लेंगे, यहाँ से साध्वियां करेंगी। आपस में क्लेश नहीं होना चाहिए कि भाई दोनों एक ही घर में गोचरी जा रहे हैं, और एक स्थान में रुकना तो वैसे भी नहीं लगता है, तो एक गांव में भी अगर रहना पड़े तो अलग अलग प्लेस पर पे अलग अलग भवन, अलग अलग घर हो, वहां पर वो रह सकते हैं। इस तरह की विहार संबंधित भी कुछ नियम बने हुए हैं। और इस पूरी संघ व्यवस्था के संबंध में भगवान महावीर के कुछ 8 मौलिक सूत्र भी हैं, उनका भी सम्यक पालन होना चाहिए। वे 8 सूत्र क्या है, उनका भी मैं एक बार शॉर्ट में बता देना चाहता हूं, और उसके बाद हम जिज्ञासाओं पर भी आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर ने जो 8 सूत्र दिए थे, जिससे धर्म संघ में रहते हुए व्यक्तियों को जिन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। पहला है कि अश्रुत धर्म सुनने के लिए प्रयत्नशील रहे। मतलब कोई बात जो नहीं सुनी भी है, कोई जानकारी में नहीं है, कोई भी नई बात, नई धर्म से संबंधित कोई भी बात हो, उसे जानने का, उसे सुनने का प्रयत्न करें, और सुनी हुई बातों को ग्रहण करें, उसे अपनी धारणा में बिठाएं, उसे निश्चय में बिठाएं, उसके लिए प्रयत्न होना चाहिए। तो 2 बातें हो गई, जो बातें ऑलरेडी ध्यान में है उसे इंप्लीमेंट करें, जो ध्यान में नहीं है वो जानें। उसके बाद है तीसरा पॉइंट कि संयम के द्वारा पाप न करने का प्रयास करें। मतलब संवर और निर्जरा जो 2 बात आती है, इस पॉइंट में संवर की बात है कि नए पाप न बंधे, उस और प्रयास रहे। चौथा पॉइंट है कि तपस्या के द्वारा पूर्व संचित कर्मों को नष्ट करने का प्रयास। तो दोनों बातें आ गई, नए कर्म भी नहीं बांधने हैं और पूर्व कर्म को भी नष्ट करने हैं। ये साधुओं के लिए जो बातें आ रही है उस संबंध में है। फिर 5वां पॉइंट है कि अनाश्रित शिष्यों को आश्रय देना चाहिए। छठा पॉइंट है कि नव दीक्षित को आचार विचार सिखाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। 7वां पॉइंट है ग्लान की अग्लान भाव से सेवा करनी चाहिए। कोई रुग्ण है, कोई बीमार है, तो उसकी सेवा अग्लान भाव से, मतलब कुछ हीनता का भाव न रहे, कुछ मन में ऐसा न रहे, बड़ी विनम्रता के साथ और उसको सुखपूर्वक सेवा करनी चाहिए। और अंतिम पॉइंट है सधार्मिकों के साथ कलह न हो वैसा प्रयास करना चाहिए, आपस में मिलकर के रहे, प्रेम से रहे, और अगर कोई कारण से कलह हो भी जाए तो उस कलह को उपशांत करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो ये 8 सिद्धांत, 8 सूत्र भी किसी भी धर्म संघ को मजबूत बनाने के लिए उपयोगी होने वाले प्रतीत होते हैं। तो ये 13 पंथ की जो संघ व्यवस्था थी उसके बारे में हमने कुछ बातचीत की। अब अगर किसी की जिज्ञासाएं हो तो हैंड रेज करें। हाँ, जेके जैन जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न रखें। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। कोई संघ निष्कासित साधु या साध्वी जिनसे आपकी काफी प्रमोद भावना रही हो, और अगर वो धक्के से घर में आ जाए तो हम बाहर तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, ना उसको दर्शन करते हैं, ना उससे कोई बात करते हैं। अगर घर में आ ही जाए सीधा तो हमारा क्या व्यवहार हो उससे? देखिए, यहाँ पर अगेन लौकिक धर्म वाली बात आ जाती है, और हम श्रावक के रूप में हमें लौकिक धर्म, व्यवहारिक धर्म पर भी पूरा फोकस रखना होता है। तो अगर कोई संघ से निष्कासित साधु हमारे घर आ जाए तो हम उनसे भी अच्छा व्यवहार करें, उनसे घृणापूर्वक व्यवहार न करें, लेकिन उन्हें हम धर्म संघ का साधु न माने। बस बाकी आप उनसे कैसे भी, अभी हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, उनके साथ हम कैसा अच्छा व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार उनके लिए भी हम करें। मेहमान के रूप में हम उनकी मेहमान नवाजी भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें भोजन भी कराएं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें संघ का साधु न माने, और उस रूप में उन्हें सम्मान न मिले जैसा हम एक संघ के साधु को देते हैं। उनका सम्मान एक लौकिक रूप में ही रहे,
जैसे एक सामान्य असंयमी व्यक्ति हमारे घर आता है, हम उनकी कैसे मेहमान नवाजी करते हैं, बस वैसा ही ट्रीटमेंट हम उन्हें भी करें। हमारे लिए हर व्यक्ति, हर जीव के लिए सम्मान होना चाहिए। मतलब उनको नमस्कार जय जिनेंद्र अगर बोल दे कोई हर्ज नहीं है उसमें। हाँ हाँ, नमस्कार जय जिनेंद्र बोलने में तो वैसे भी किसी के साथ हम बोल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस वंदना आदि हमें नहीं करनी है। और बाकी ठीक है, घर पधारे तो पधारो सा, बिराजो सा, उनको आप भोजन पानी ऑफर कर सकते हैं, चाय पानी भी पूछ सकते हैं, और उनसे मधुरता से बात करें। और हो सके तो उन्हें हम समझाने का भी प्रयास करें, अगर अवसर मिले। और हम अगर अपने आप को इतना योग्य माने कि हम उनसे बात करके उन्हें पुनः अगर उनके मन में कोई ऐसी अनास्था की भाव आ गई और उनकी आस्था पुनः स्थापित करने में भी अगर हम कोई श्रावक हेल्प कर सके, तो वह भी अच्छा कार्य माना जा सकता है। थैंक यू, आभार। हाँ, सरोज जी अनम्यूट करें अपने आप को। सरोज छाजेड़, आप फिर से म्यूट। हाँ, अब बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भिन्न समाचारी के बारे में कुछ जानकारी दीजिए जो हमारे लिए उपयोगी हो सके। देखिए, भिन्न समाचारी के संबंध में मान्यता या सिद्धांत यही कहता है कि साधु दोष का सेवन करते हैं, उनका गुणस्थान नीचे नहीं जाता है। तो कुछ पर्टिकुलर समय तक वो दोष सेवन करते हैं किसी कारण से, तो जब तक उनके दोष का सेवन होता है तब तक वो उनका समाचार, मतलब उनके आचार में थोड़ी सी भिन्नता आने से उन्हें भिन्न समाचारी कहा जाता है। उस समय तिखुत्व के पाठ से वंदना करना हमारे लिए निर्दिष्ट नहीं है। श्रावकों का एक इतना सा अंतर एक बताया गया है कि तिखुत्व के पाठ से विधिवत वंदना न हो। मत्थेन वंदामी कह दिया, उसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर विधि से वंदना नहीं की जाती है। और प्रवचन आदि सामूहिक रूप से जो होता है वो भी उस समय नहीं होता है। लेकिन बैठ करके कुछ तत्व चर्चा या कुछ प्रश्न उत्तर है तो वहां भी कोई आपत्ति नहीं है। और उन्हें हमें साधु ही समझना होता है। भिन्न समाचारी में भी अगर हम शुद्ध भावना से आहार आदि बहराते हैं तो ऐसा माना जाता है सिद्धांततः कि वो भी शुद्ध आहार की श्रेणी में आएगा। अगर उद्दिष्ट आहार न हो, कोई कारण विशेष जैसे बीमारी सीमारी में कोई पर्टिकुलर वस्तु की छावना हो और वो हम बना के देते हैं, तो वो तो उद्दिष्ट आहार है, उसे हम व्रत के रूप में न लें। लेकिन जो सामान्य रूप से नियमों के अंतर्गत के हमारे लिए बने हुए आहार में से हम उन्हें कुछ बहराते भी हैं, तो हम उसे शुद्ध आहार समझ करके भिक्षा भी दे सकते हैं। गोचरी आदि का भी इसमें क्रम वैसा ही चल सकता है, और कोई इसमें विशेष अंतर नहीं है। और वो भी पुनः अपने दोषों का प्रायश्चित करके, जो भी उन्होंने दोष सेवन किया था, वो वापस प्योर हो जाते हैं, इसलिए उनका साधु तो नहीं जाता है। ठीक है सरोज जी, आप कुछ और कहना चाहते हैं? वापस एक बार, आप सेटिस्फाई हुए इस उत्तर से या और कुछ जानना था? आप म्यूट है, एक बार अनम्यूट करके कहिए। हाँ, जरूरी तो यही था, लेकिन कुछ जानकारी अगर उनके आचार व्यवहार के बारे में और हमारे लिए करणीय कुछ कार्य और हो तो बता सके तो कृपा करें। और कोई ऐसी विशेष बात तो नहीं है, हमें तो नॉर्मल ही ट्रीट करना चाहिए जैसे साधु समाचारी, वैसे हमें भिन्न समाचारी, वो उनका इंटरनल मैटर है कि सम समाचारी साधु उनके साथ आहार नहीं करते, उनकी गोचरी की व्यवस्थाएं अलग होती है, बस उतनी सी बात है, वो उनका इंटरनल मैटर है। हम तो संघ के सभी साधु साध्वी जो आचार्य की आज्ञा में चले, उन्हें बिल्कुल वैसा ही सम्मान दे, एक जैसा सम्मान सबको दे, बस वैसा ही हमें भी भिन्न समाचारी के साथ भी वही ट्रीट करना चाहिए, और उन्हें हमें साधु मानते हुए ही ट्रीट करना चाहिए। बस कुछ समय कोई कारणवश वो दोष का सेवन कर रहे हैं, नोइंगली कर रहे हैं, तो उसका प्रायश्चित वो करेंगे। ये बात हमें ध्यान में है, इस अपेक्षा से हम उनको बिल्कुल पूरा वैसा ही सम्मान दे जैसा अन्य साधुओं को देते हैं। धन्यवाद। हाँ, रश्मि जी अनम्यूट करें अपने आप को। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। भिन्न समाचारी के लिए ही क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। कुछ तो भिन्न समाचारी बीमारी के कारण होते हैं, जिनको कि गुरुदेव के आदेश से ही बीमारी का इलाज कराने के लिए भेजा जाता है, जैसे फ्लाइट वगैरह से, ये से। और कुछ खुद की मर्जी से हो जाते हैं, किसी भी बात का उनको आपस में समर्थन नहीं होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे बीमारी वगैरह में भिन्न समाचारी होते हैं, तब और वापस यदि जब वो संघ में आते हैं बीमारी का इलाज के बाद, तो दोबारा दीक्षा लेना पड़ता है या कैसे?
और यदि किसी बात से भिन्न मतलब आपसी तालमेल की कमी के कारण अलग हो जाते हैं और बाद में उनको अपना रियलाइज होता है और वो वापस आते हैं, तब मतलब दीक्षा किस टाइप से लेना पड़ता है, या ऐसे ही क्षमा याचना करके वापस आ जाते हैं, या क्या व्यवस्था है, ये जानना चाहती हूँ। जी, देखिए भिन्न समाचारी के जो आपने 2 रूप बताए, उसमें पहला रूप बीमारी की वजह से हुए, वो आचार्य की आज्ञा में होता है। वो भिन्न समाचारी हमारे लिए उतने ही सम्माननीय हैं, जितने धर्म संघ के अन्य साधु-साध्वी। उन्हें 4 तीर्थ का ही पार्ट माना जाना चाहिए। और जो साधु संघ से विच्छेद करके, गण से विच्छेदित होकर के अलग हो जाते हैं, उन्हें हम 4 तीर्थों में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर हुआ। और जो भिन्न समाचारी बीमारी की वजह से हैं, वो तो आचार्य की आज्ञा में ही हैं और हमारे लिए वैसा ही उनके लिए ट्रीटमेंट होगा। इस बारे में हम ऑलरेडी पूर्व प्रश्न में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। अब संघ से जो विच्छेदित है, गण से विच्छेदित है, उनका बहुत अलग बात हो जाती है, वो तीर्थ में भी नहीं है, तो उनके लिए तो दीक्षा अनिवार्य है और वो दीक्षा भी आचार्य चाहेंगे तो होगी। आचार्य की मर्जी से ही उनकी दीक्षा, पुनर्दीक्षा पॉसिबल है। और जो बीमारी की वजह से भिन्न समाचारी में हैं, उनके लिए पुनर्दीक्षा आवश्यक नहीं होती है। कुछ पर्टिकुलर केसेज में ही, जब बहुत लंबा समय निकल जाता है, लगभग 6 माह से अधिक अगर कोई भिन्न समाचारी में रहते हैं, तभी उनकी पुनर्दीक्षा होती है। और वो पुनर्दीक्षा भी उस रूप में नहीं होती जैसे सामान्य दीक्षाएँ होती है, उसके लिए भी एक शॉर्ट फॉर्मेट होता है। कुछ मंत्र का उच्चारण करके वो दीक्षित हो जाते हैं। बट सामान्यतया जो भिन्न समाचारी 6 मंथ से पहले ही समसमाचारी में आ जाते हैं, उनके लिए तो कोई विशेष मतलब संघ में पुनः आने के लिए, समसमाचारी में आने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती। केवल एक तत्समिच्छामि दुक्कडम बोलकर वो समसमाचारी में आ जाते हैं। ऐसे बहुत सामान्य रूप से ही होते हैं। मतलब वो भिन्न समाचारी और समसमाचारी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। केवल कुछ समय के लिए उन्होंने दोष सेवन किया, इसलिए वो बस अलग रह करके दोष सेवन कर लिया और पुनः साथ में आ गए। और इवन भिन्न समाचारी में मान लीजिए किसी एक साधु को रोग है, तो उनकी सेवा के लिए अन्य साधु भी फ्लाइट में बैठते हैं। उनको तो दोष भी नहीं आता है, उनको प्रायश्चित भी नहीं आता है, क्योंकि वो तो उस वजह से कर रहे हैं। तो प्रायश्चित के नियम भी अलग-अलग है। वो तो प्रायश्चित वैसे गुरु ही देते हैं, तो गुरु जैसा उचित समझते हैं। जिस तरह की प्रॉब्लम थी, जितना-जितना दोष सेवन किया, अब उसमें भी दोष सेवन का एक लेवल होता है। कोई मान लो बीमार हुआ तो उसमें फ्लाइट का यूज़ किया, कार में बैठे या पैदल चले, या जो भी व्यवस्था, जितना उन्होंने जो-जो लगा उनके दोष, उस दोष के अनुसार उनके प्रायश्चित का विधान होता है और वो प्रायश्चित करके अपनी आत्मा को पुनः शुद्ध कर लेते हैं। तो आप वैसे अनम्यूट है, लेकिन आपके चेहरे के एक्शन से समझ में आ गया आप संतुष्ट हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और कोई जिज्ञासा शेष नहीं है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थोड़ा समय का अतिक्रमण हुआ है जिज्ञासाओं के क्रम में। अब 1 या 2 सेशन और होंगे, तो उसमें भी नियमितता रखें। और हम प्रयास करेंगे कि इस बुक को पढ़ने के बाद अंत में एक बार मेरी ये इच्छा है कि पूरी बुक को हम शॉर्ट रिवीजन कर लें। एक सेशन पूरा हमारा रिवीजन का हो, जिसमें पूरी पुस्तक भिक्षु विचार दर्शन भूमिका से लेकर के अंतिम चैप्टर तक सारी बातों को हम एक बार समराइज कर लें, शॉर्ट में समझ लें, ताकि कभी रिवीजन करना हो तो वो एक सेशन का वीडियो भी कभी सुन लिया जाए पुनः, तो पुनः हमारी पुनरावृत्ति हो जाए। उस उद्देश्य से मेरी एक इच्छा ज़रूर है। तो हम देखते हैं कैसे हो सकता है। 2 या 3 दिन में इसे कंप्लीट करने का भाव है। और 9 जुलाई को होने वाली उत्कर्ष की जो परीक्षाएँ हैं, उसमें मुंबई में रहने वाले व्यक्तियों के लिए ये विशेष रूप से है। बाहर वालों के लिए ये परीक्षा नहीं है, क्योंकि उत्कर्ष का कार्यक्रम मुंबई लेवल का है, तो उसमें केवल मुंबई के संभागी भाग ले सकते हैं। ये ऑफलाइन परीक्षा है जो मुंबई में ही होगी, तो बाहर वालों के लिए यहाँ आकर एग्ज़ाम देना भी आसान नहीं होगा। तो मुंबई में रहने वाले जो भी व्यक्ति उत्कर्ष से जुड़े हो या अब तक न जुड़े हो लेकिन जुड़ना चाहते हैं, तो इस परीक्षा का जो एग्जाम 9 जुलाई को होने वाला है, उसमें भाग ले। ये वाइवा के रूप में होगा, जिसमें 1 टू 1 प्रश्न होंगे। मतलब मौखिक एग्जाम है, वो कोई स्पीच कंपटीशन नहीं है कि वहां बोलना है 50 लोगों के सामने या 10 लोगों के सामने। सीधा 1 टू 1 एग्जाम होगा। कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न रहेंगे और उनका उत्तर देना है। बहुत शॉर्ट एग्जाम होगा, 5 से 10 क्वेश्चन होंगे। प्रश्न का सिलेक्शन भी स्वयं संभागी करेंगे, चिट सिस्टम से। सारे प्रश्न पहले से बने हुए, चिट निकालेंगे, जो नंबर का प्रश्न आए वही प्रश्न उनसे पूछा जाएगा, ताकि कोई पार्शलिटी वाली बात भी ना आए। और इस वाइवा के रूप में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जो ये परीक्षा देंगे, जो उत्तीर्ण होंगे, उन्हें आगे उत्कर्ष के रूप में कुछ एक सर्टिफिकेशन की भी व्यवस्था होगी और एक बैच भी मिलेगा। जब गुरुदेव यहाँ पधारेंगे 2023 में, तो उन्हें बैच के रूप में भी ये मिल पाएगा, जिससे पता चलेगा कि इस व्यक्ति को तेरापन दर्शन का नॉलेज है, इस व्यक्ति को तत्वज्ञान का नॉलेज है,
ऐसे अलग-अलग 9 फील्ड बनाए गए हैं, तो 9 फील्ड में जिसकी जैसी योग्यता होगी उसके अनुसार उन्हें एक बैच मिलेगा, जैसे मिलिट्री के बैच होते हैं, वैसा बैच लेकर के वह व्यक्ति गुरुदेव आदि के दर्शन करने जाए। तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना उचित नहीं होता है, तो बस अपनी पहचान वो बैच बताएगा कि इस व्यक्ति में ये क्वालिटीज़ है, कोई ज्ञानशाला में जुड़ा हुआ है, कोई उपासक है, कोई तत्वज्ञानी है, कोई तेरापंथ दर्शन का जानकार है, वैसी सारी योग्यताएँ उस बैच से दिखाई दे। इस उद्देश्य से ये तेरापंथ सभा मुंबई का उपक्रम है, तो इसमें भी अधिक से अधिक व्यक्ति जुड़े। उसका एक फॉर्म ऑलरेडी ग्रुप्स में डाला गया है, उस फॉर्म को फिल कर दें, ताकि पता चले कितने व्यक्ति परीक्षा दे रहे हैं और उसकी उचित व्यवस्था की जा सके। ओम अरहम, जय जिनेंद्र।